नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर वरुण गांधी से जुड़ी हुई है। वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी के निजी सचिव ने बयान जारी किया है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटा गया है और सुल्तानपुर में उनकी मां मेनका गांधी का जबकि टिकट बरकरार रखा गया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं या फिर उनके पास सपा का भी ऑफर था, लेकिन अब इन सारे कयासों पर उनके निजी सचिव के बयान के बाद पूर्ण विराम लग गया है। यानी वरुण गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि सुल्तानपुर में अपनी मां मेनका गांधी और बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के खिलाफ लगातार वरुण गांधी बोलते नजर आए। अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलने का खामियाजा भी उन्हें इस बार भुगतने को मिला है। पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया गया है और अब ऐसी खबर सामने आई है कि वरुण गांधी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके निजी सचिव के बयान से ये साफ हो गया है कि वरुण गांधी अपनी मां मेनका गांधी के लिए और बीजेपी के लिए सुल्तानपुर में चुनाव लड़ेंगे। तो वरुण गांधी इस बार इलेक्शन में नजर नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर है आज की और वरुण गांधी के निजी सचिव की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमित फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो निर्दलीय लड़ सकते हैं या किसी और पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इन सभी कयासों पर उनके निजी सचिव के बयान के बाद पूर्ण विराम लग गया है। देखिए, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर काफी दिनों से खबरें चल रही थी कि राहुल गांधी का टिकट कटने वाला है, फिलहाल देखा जाए वहां से जो है भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का जो है टिकट काट दिया था। लेकिन जिस प्रकार से इनके निजी सचिव हैं, ये इनके निजी सचिव ने क्लियर कर दिया है कि वरुण गांधी जो है चुनाव जो है नहीं लड़ेंगे। मां मेनका गांधी का जो है चुनाव प्रचार के लिए वहां पर उनको जिताने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी तो वरुण गांधी जो है जो निर्दलीय वहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब नामांकन पत्र भी ले लिए। नामांकन पत्र भी दाखिल करने की बात कर रही थी, लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अब एकदम क्लियर हो चुका है कि वो वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्योंकि जिस प्रकार से वरुण गांधी ने अपनी पार्टी से बगावत किया था, तमाम इनके बयान ऐसे वायरल हो रहे थे, पार्टी से बगावत कर रहे थे। लेकिन संशय इसी चीज को लेकर चल रही है कि कहीं न कहीं उन बयानों को लेकर कहीं इनका टिकट काटा रह गया है। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका बयान आया है कि वरुण गांधी 3 बार पार्टी से सांसद रह चुके हैं, इसीलिए जो है दूसरे को जो है मौका पार्टी देगी इस बार, और इसीलिए दूसरे को मौका दिया गया है क्योंकि 3 बार सांसद रहना। लेकिन कहीं न कहीं इनकी साख भी दांव पर लगी है, कहीं न कहीं राजनीतिक करियर जो है यहीं से समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब देखा जाए जिस प्रकार से ये खुद ही स्पष्ट कर दिए हैं कि वो अब जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनकी मां जो है वो सांसद सुल्तानपुर से उनको टिकट मिला है, उनकी जगह पर ये जाकर वहां से प्रचार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को फुल वहां से प्रचार करेंगे और वहां से भी मौका जिताने का पूरा काम करेंगे। अमित, ये भी हो सकता है कि बीजेपी इन्हें राज्यसभा के जरिए संसद में भेजे, क्योंकि सुल्तानपुर से उनकी मां भी कई बार सांसद रही हैं जबकि उनका टिकट नहीं कटा है और वरुण गांधी का टिकट काटा गया है और उन्होंने पर्चा दाखिला के लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिए थे। ऐसी भी खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में बीजेपी की तरफ से उन्हें रोका गया है या फिर वरुण गांधी की जो राजनीतिक प्रासंगिकता है पीलीभीत में वो कमजोर नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से बीजेपी को उनका टिकट काटना पड़ा है। देखिए, इनका गढ़ माना जाता था वरुण गांधी का पीलीभीत जो है गढ़ माना जाता है। काफी बार इनका वहां पर जो है वर्चस्व अच्छा रहा है, वहां से जीतकर जो है विजय प्राप्त की। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए सोशल मीडिया पर खबरें चल रही थी कि ये दूसरे दल में जा सकते हैं, उनको वहां से जो है टिकट मिल सकता है, लेकिन इन्होंने खुद क्लियर कर दिया। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए इन्होंने नामांकन पत्र जो है लिया था, खुद जो है कह रहे थे कि जो है निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, किसी दल का सहयोग नहीं लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए अब उन्होंने खुद ही स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी आगे इनको कौन सा पद देती है, आगे कहां लेके जाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अमित, जिस तरीके से वरुण गांधी जो है फायर ब्रांड नेता है बीजेपी की तरफ से, हिंदुत्व पे हमेशा बोलते रहे हैं और ऐसे समय में उनका टिकट काटा जाना उनके राजनीतिक करियर पे भी कहीं ना कहीं पूर्ण विराम जैसा नहीं लगता, या फिर ऐसा लगता है कि बीजेपी की तरफ से जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, जो वो पार्टी की तरफ से लगातार जो विरोधी बयान देते आए हैं? हाँ, बिल्कुल ये माना जा सकता है। जिस प्रकार से देखा जाए
वरुण गांधी का जो एक बयान सोशल मीडिया पर अभी भी वायरल हो रहा है। जो वरुण गांधी ने बयान दिया था कि मांगी थी नौकरी दे दिया, गेहूं चना दाल, ऐसा एक बयान इनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और पार्टी से लगातार ये बगावत कर रहे थे। पार्टी के वीडियो को लेकर लगातार ऐसे बयान इनके सामने आ रहे थे। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं कयास ये भी लगाया जा सकते इन बयानों के जरिए कहीं न कहीं पार्टी की जो छवि थी वो धूमिल करने का काम कर रहे थे। इसी के लेकर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इनका टिकट काटा गया है। ये ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यही तो कौन है जिसके लेकर वरुण गांधी का टिकट काटा गया है। लेकिन क्या जानकारी भी ये स्पष्ट नहीं हो पाई है किन कारणों से टिकट इनका काटा गया है। आगे पार्टी जो इनको कहां पर लेके जाती है, कौन सा नेतृत्व इनको देती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पीलीभीत में वरुण गांधी अब बीजेपी का चेहरा नहीं रहेंगे, तो ऐसे में पीलीभीत में बीजेपी के लिए टक्कर जो है वो कड़ी हो सकती है, क्योंकि गांधी परिवार का नाम जुड़ा होने की वजह से पीलीभीत में वरुण गांधी को बहुत प्यार मिला था वहां के लोगों का। हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए कहने के गांधी परिवार का नाम जुड़ा था, इसलिए पीलीभीत से लगातार जो है ये अपना वर्चस्व अच्छा बना रहे थे, इसीलिए जो वहां से सांसद चुनकर आते थे। लेकिन देखा जाए कहने के भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष का बयान अभी कल आया था कि जो है भारतीय जनता पार्टी नए चेहरे को जो है मौका देती है। ये पार्टी से 3 बार सांसद रह चुके, इसलिए आगे चलकर वो नए चेहरे को मौका देती है। लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि जो पीलीभीत जनता जो है किसको आगे जीतते विजय बनाती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो वरुण गांधी के निजी सचिव ने बयान जारी कर कहा है कि वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो अपनी मां मेनका गांधी के लिए सुल्तानपुर से बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो चुनाव लड़ने की जो कयास लगाए जा रहे थे वरुण गांधी के निर्दलीय, इस कयास पर भी अब पूर्ण विराम लगता नजर आ रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर टिप्पणी करने वाले बीजेपी नेता दिलीप घोष को उनकी ही पार्टी ने नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस जारी कर बीजेपी ने घोष की बयानबाजी पर न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। बीजेपी ने नोटिस जारी कर कहा कि आपका दिया गया वक्तव्य अशोभनीय है और असंसदीय है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपराओं के विपरीत है। पार्टी ऐसे वक्तव्य की निंदा करती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार जल्द से जल्द इस संबंध में दिलीप घोष को स्पष्टीकरण देने की बात कही गई है। दरअसल भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं तो कभी त्रिपुरा की बेटी बताती है। ममता बनर्जी ये बताए कि उनके असली पिता कौन है, किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं। दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ते हुए पार्टी चुनाव आयोग में शिकायत की थी। दिलीप घोष ने कीर्ति आजाद पर बयान दिया था जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी को भी जोड़ लिया था। घोष ने कहा था कि कीर्ति आजाद दीदी का हाथ पकड़कर आए हैं, उनके पैर लड़खड़ा रहे हैं, आजाद को उनके अपने ही उनसे दूर धकेल देंगे। उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि बंगाल की जनता कब उन्हें खदेड़ देगी। भाजपा नेता ने कहा कि बंगाल को अपना भतीजा चाहिए। मुख्यमंत्री ने गोवा जाकर कहा कि मैं गोवा की बेटी हूं, त्रिपुरा में कहा कि मैं त्रिपुरा की बेटी हूं। पहले उन्होंने ये तय करना चाहिए कि उनके पिता कौन है, किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। और अब इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत की है। वहीं दूसरी तरफ ये बंगाल की बेटी बनाम बीजेपी होता हुआ नजर आया। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जगत प्रकाश नड्डा ने दिलीप घोष से कारण बताओ नोटिस भी देकर उनसे सवाल जवाब तलब किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ज्योतिदा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ज्योति, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बेटी बनाम बीजेपी चल रहा है, दिलीप घोष का बयान हमने और आपने हम सभी ने सुना। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। इस बयान को लेकर अब जो है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। दूसरी तरफ नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है उनकी तरफ से दिलीप को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इसके पीछे की राजनीति क्या नजर आ रही है आपको पश्चिम बंगाल में? देखिए, जो वो दिलीप घोष ने बोला था, जो क्या एक ममता बनर्जी एक वो चुनाव आते हैं और वो एक जगह में बोलते हैं हम यहाँ का बेटी है, हम वहाँ का बेटी है, हम वो गोवा जाके बोला है वो गोवा का बेटी है, वो त्रिपुरा जाके बोला है हम त्रिपुरा का बेटी है। ऐसे ऐसे वो चुनाव आता है तो ऐसा ही बोलता है। इसलिए वो दिलीप घोष ने बोला है
ये पहले आपको ठीक करना चाहिए आप किसका बेटी है, आपका पिता कौन है। ऐसा ही नहीं उन्होंने बोला था। इसलिए वो बंगाल में तो वो दिलीप घोष का अगेंस्ट में बहुत कुछ इधर हो रहा है। टीएमसी में इलेक्शन कमीशन में 7 सदस्यों का जो डेलीगेशन टीम वो इलेक्शन कमीशन में जाके वो शिकायत दर्ज किया गया है। उसमें था चंद्रिमा भट्टाचार्य, माला गात्तो बसु, कुणाल घोष था। उन्होंने इसी में किया है, वो शिकायत दर्ज किया है, लेकिन अभी तक तो वो बाहर नहीं आया है। इसलिए वो क्या बोलना चाहते हैं वो हमारा पास अभी तक कोई ये नहीं है। ज्योतिर्मय दत्ता, जिस तरीके से टीएमसी को लेकर बीजेपी के बीच जो लड़ाई जो है ये पुरानी है। विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी ने दीदी कहा था और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। कई सारी सीटें जो है वो बीजेपी हार गई थी। दूसरी तरफ एक बार फिर ममता बनर्जी पर निशाना साधा गया है दिलीप घोष की तरफ से। उनसे उनके पिता के बारे में पूछा गया है, जबकि बीजेपी का जो इस बार का चुनावी मुद्दा है कांग्रेस से उन्होंने छीन लिया है कि देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी, जबकि उन्होंने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था। और बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से एक नारी पर ही सवाल उठाया गया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बैकफुट पर नजर आ रही है। यही वजह है कि दिलीप घोष से जेपी नड्डा की तरफ से कारण बताओ नोटिस दिया गया है, क्योंकि महिलाओं के मामले में अब बीजेपी गिरती नजर आ रही है, जिस तरीके से उनके पिता के ऊपर सवाल उठाया गया। लेकिन वो दिलीप घोष ने आज ने बोला है, देखिए हम लोग ऐसा करके नहीं बोला है। वो जब भी चुनाव आती है जहां भी जाता है वो बोलता है हम वहाँ का बेटी है। इसलिए हमने बोला है कि उनका किसी को भी बेटा नहीं बनना चाहिए। लेकिन वो हम बोला है तो वो अनप्रेसिडेंशियल हो तो हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन हमने जो बोला है वो रिपोर्टर को बोला है, हमने जो बोला है आप देख लीजिए, ये हम कुछ ज्यादा भूल नहीं बोला है, क्योंकि वो ऐसा ही बोला है ये अनपार्लियामेंट्री वर्ड है तो हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन इसमें से वो वहाँ का जो आजाद वो टीएमसी का जो उम्मीदवार है उन्होंने भी दिलीप घोष को एक हाथ लेके बोला है क्या है एक बात अच्छा नहीं है, वो ममता दीदी को ऐसा क्यों बोल रहा है। लेकिन यहाँ का वोट में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम समझते हैं। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी का गढ़ रहा है और ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं महिला होने के नाते उन्हें सपोर्ट मिलता है बंगाल में, क्योंकि देखा जाए पिछला विधानसभा चुनाव तो टीएमसी वहां पर बीजेपी पर भारी रही थी। ऐसे में जो महिलाओं के प्रति जो बयानबाजी है ये कहीं ना कहीं टीएमसी को फायदा पहुंचाता नजर नहीं आ रहा है आपको लोकसभा चुनाव में? नहीं, देखिए वो चुनाव आते हैं तो यहाँ का जो पॉलिटिकल जो लीडर है वो टीएमसी का भी हो, वो बीजेपी का भी हो, वो कांग्रेस का भी हो, वो सीपीएम का भी हो, ऐसा वो व्यक्तिगत जो आक्रमण है तो चलता ही है। चुनाव में ये हो गया। लेकिन टीएमसी ऐसा ही बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने बसीरहाट जो कैंडिडेट है बीजेपी का रेखा पात्र उनका बोलता है शक्ति स्वरूपा, वो कृष्णनगर का जो बीजेपी का उम्मीदवार है अमृता राय उसको भी फोन करके बोला है अच्छा है। लेकिन यहाँ का जो लोकल लीडर है जैसा दिलीप घोष है, राहुल सिन्हा है और डॉक्टर सुकांत मजुमदार है, शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन वो ममता बनर्जी को ऑल टाइम आक्रमणात्मक बात कर रहा है। लेकिन टीएमसी ने ऐसा ही बोला है कि प्रधानमंत्री एक से वो जो बीजेपी जो महिला है वो जो कैंडिडेट है उसको शक्ति स्वरूपा बोलता है, लेकिन यहाँ का जो लोकल जो लीडर है वो
ऑपोजिशन को आज बात बोलता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिर्मय दत्ता इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ टीएमसी और बीजेपी के तरफ से घोषित युद्ध जारी है और इसी बयानबाजी के दौरान जो है दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए उनके पिता के बारे में सवाल किया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र से खबर है जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लीलता की। इस मामले में गांव के एक व्यक्ति ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस मामले में। वहीं आरोपी प्रधानाध्यापक को बीएसए ने तत्काल सस्पेंड कर दिया है। अरनिया थाना क्षेत्र के निवासी ग्रामीण ने बताया कि गांव के प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक प्रताप सिंह निवासी गांव कोलसेना जिला बुलंदशहर ने 9 साल से 12 साल तक की 8 दलित वर्ग की छात्राओं से अश्लील हरकत की है, जिनके चलते छात्राओं ने स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल नहीं जाने का कारण छात्रों ने परिजनों को बताया। साथ ही प्रधानाध्यापक पर अश्लील वीडियो दिखाने का भी आरोप लगाया। घर पर बताने के बाद उन्हें परीक्षाओं में फेल कर स्कूल से नाम काटने की भी धमकी प्रधानाध्यापक की तरफ से दी गई थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले मतदान को लेकर नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। ऐसे में बिजनौर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को बसपा पार्टी हाईकमान ने चुनावी मैदान में उतारा है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बिजनौर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और अपने जीत की बात कही। सभा की जनता मेरे साथ है, मैं अकेला का हूँ, आप सब लोग भी मेरे साथ ही हैं। अच्छा, ये माना जा रहा है कि आपको जाट समाज का नेता मान के काटेंगे और बीएसपी के जो बेसिक वोट है उनके साथ आप जीत जाएंगे, तो इसमें क्या लगता है आपको जाट समाज का कितना समर्थन मिलेगा? जाट समाज की वोट काटने का उद्देश्य नहीं है, ना ही वो मकसद है, ना ही जाट समाज की वोट कट रही है। वो हमेशा से मेरे साथ है, मैं उन्हीं के परिवार का एक अंश हूँ और जितने भी जाट समाज में लोग हैं उनका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मेरे साथ है। पूरे बिजनौर लोकसभा की जनता मेरे साथ है। वहीं मोगा से फिरोजपुर जीटी रोड डांगरू के पास श्री आनंदपुर साहिब से फजिलाका के अपने गांव को वापस जा रहे श्रद्धालुओं से भरी हुई गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। इस दौरान कई लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस 108 के जरिए समाज सेवा सोसाइटी के सहयोग से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक व्यक्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है। सर यकदम अगू कार आ रही सी, ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਲੰਗਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਵਿਭਾਗ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ 15-20 ਜਣੇ। 15 ਜਣੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹਾਦਸਾ ਸਾਰਾ? ਸਰ ਅੱਗੂ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸਰ ਹਾਦਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤੀ ਆ, ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਹਰੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜਾਤੀ ਆ, ਜੈਸੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਬਲ ਛੱਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁੱਗੇ ਤੋੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? वहीं समराला में 23 मार्च को मुश्काबाद गांव की 13 साल की बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद परिवार द्वारा लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन बाद में जब घर वालों ने बच्चे का फोन देखा तो उनके होश उड़ गए। लड़की की मां ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी के मोबाइल फोन में गांव के बलबीर सिंह के आपत्तिजनक मैसेज मिले, जिसमें लगता है कि उनकी बेटी ने बलबीर सिंह से मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुट गई है।
गलत कल्ला कहूँगा ती ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਤੇ ਦੀ ਮਦਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਸੁਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਡੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਤੀ ਸੀ? ਸੇਮ ਡੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। परिवार वहीं समराला में एक लड़की के खुदकुशी का मामला सामने आया है, जहां परिजनों ने गांव के ही एक व्यक्ति पर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि बच्ची मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर खुदकुशी करने को मजबूर हो गई। ये बात परिजनों को तब पता लगी जब अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने बच्ची के मोबाइल फोन को देखा और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इस बात का खुलासा हुआ, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस के पास। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए समराला से हमारे संवाददाता परमिंदर वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। परमिंदर, 13 साल की बच्ची के आत्महत्या का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही व्यक्ति द्वारा बच्ची के ऊपर अश्लील हरकत करने का आरोप दबाव बनाया जा रहा था, जिसकी वजह से बच्ची ने आत्महत्या कर ली। जी अलका जी, ये बीती 23 मार्च का मामला है समराला के नजदीकी गांव मुश्काबाद का। लड़की 13 साल की नाबालिग थी जो कि आरोपी के घर में काम करती थी। उसकी माँ भी उसके घर में काम करती थी जी। और उसने जब आत्महत्या की उसके बाद आरोपी ने जल्दबाजी में लड़की का अंतिम संस्कार भी करवा दिया और घर वालों को पैसे देने का लालच भी दिया जी। बाद में जब लड़की की मां ने लड़की के मोबाइल को खंगाला तो उसमें आपत्तिजनक मैसेज जो आरोपी की तरफ से भेजे गए थे, तो उसने तुरंत पुलिस को इसके बारे में बताया। पुलिस हरकत में आई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जी, किस धारा में गिरफ्तार किया गया, किस तरीके के आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं आरोपी के खिलाफ? जी, एक तो पॉक्सो एक्ट के तहत और अन्य धाराओं जैसे SC एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया है। पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? पुलिस कह रही है कि इसकी जो मोबाइल है, इन दोनों के मोबाइल को गहराई से जांचा जा रहा है और फिर देखा जाएगा कि इसमें क्या क्या आरोप है वो बताएंगे। परमिंदर, क्या बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ था? नहीं मैम, नहीं अंकल जी, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। जो आरोपी है उसने पैसों का लालच देकर जल्दबाजी में उसी दिन 23 मार्च को ही लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद परमिंदर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 13 साल की बच्ची के ऊपर खुदकुशी का दबाव बनाया गया। परिजनों का कहना है कि आरोपी बच्ची को अश्लील मैसेजेस भेजता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।